हम लोगों ने वोट दिया, वोट देकर सरकार को बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को 5 साल तक झेलेंगे। आज बात यहाँ शिक्षा की हो रही है, कल हम बात वित्त मंत्रालय से भी करेंगे, कल हम बात निर्मला सीतारमण से भी करेंगे, उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा जी से बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। और उसके बाद कानून व्यवस्था पर भी बात होगी। जब भी हमारे देश की कानून व्यवस्था जैसे गिरती जा रही है, अगर उसको भी डिलीवर नहीं किया जाता तो हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। हर उस व्यक्ति की जवाबदेही बनती है जो पद लेकर बैठा है लेकिन अपना काम ठीक से नहीं कर। हम ये कतई नहीं मानेंगे कि नागपुर से पर्ची चली, पर्ची का पर्चा बना, पर्चा पर चर्चा हुई और नेता बनकर बैठ गए। मुख्यालय अगर वहां से पर्ची बनकर कोई नेता बनता तो हम उस नेता को नेता नहीं मानते। अब आज जो ये भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में नहीं मानने वाली। आज हिंदुस्तान के लिए ये प्राइड का दिन है, क्योंकि ये पहला प्रोटेस्ट है जो एजुकेशन के नाम पे हो रहा है। वरना आज तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे या धर्म के नाम पे हुए हैं। ये इस देश का कल्चर बन चुका है कि जो सही के लिए आवाज़ उठाएगा उसको एंटी नेशनल कहा जाएगा। तो ये तो इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। तो इस बात पर बात करनी बेकार है। अगर पेपर कराने के लिए भी एयरफोर्स को यूज़ करना पड़ रहा तो ये इस देश के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए मरने वाला दिन है। क्या काम है उस इंसान का जो एक पेपर नहीं करा सकता? उसके लिए भी उसमें आर्मी चाहिए। फिर पुलिस सिस्टम कहाँ है? फिर हमारे आईएएस आईपीएस कहाँ है? अगर हर चीज़ में ही आर्मी आएगी तो फिर हमारे देश के इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर तो बेकार है ना सर। फिर तो वो सिर्फ गाय पकड़ेगा या किसी गाय के नाम पे इनकाउंटर करेगा, यही होगा ना सर। अगर धर्मेंद्र प्रधान के अंदर नैतिकता होगी तो वो इस्तीफा देंगे। अगर बेशरम है और कुर्सी के लालची हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे, बात खत्म। इससे हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टेज बना हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हों या फिर सोनम वांगचुक हो, तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं और सीधे एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा हो। और सोचिए देश भर का जो युवा कोकरोच है वो जंतर मंतर पहुंचा है। और सोचिए एक लंबे अरसे बाद कहा जा रहा था कि शायद जंतर मंतर पर परमिशन ना मिले, लेकिन देखने में आया है कि परमिशन मिली है और आज 5 बजे तक जो है लगभग परमिशन दी गई है। और तमाम जो कोकरोचेज हैं वो यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लोगों से बात भी करेंगे, खासकर युवाओं से जो पेपर जिनके लीक हुए हैं उनको लेकर बात करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधा बहुत ज़्यादा भीड़ है और कोकरोचों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और कोकरोचों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए ये तस्वीरें देख सकते हैं। पहले हम आपको स्टेज पे दिखा देते हैं कि सामने स्टेज पे कौन कौन मौजूद है। देखिए तस्वीरें देख लीजिए कि सामने स्टेज लगा हुआ है और स्टेज में बहुत से जो कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम कोकरोचेस जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए सोनम वांगचुक भी थे अभी और तमाम जो सीजीपी के मेंबर हैं, संस्थापक हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही मांग है कि कम से कम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और देखिए स्टेज पर काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ आपको जो है वो मीडिया में नहीं दिखेगी क्योंकि मीडिया यहाँ पर सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट से इसको कवरेज कर रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं, युवाओं का दर्द दिखाएं कि कैसे। सोचिए नीट का पेपर लीक होने के बाद से यहाँ पर 5 से 6 छात्र जो हैं उन्होंने सुसाइड कर ली है और उसके बाद देश भर में एक भारी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और कोकरोचों से भी बात करेंगे कि कितने यहाँ पर कोकरोच जो है वो आए हुए हैं और उनसे। आप एक बहुत सम्मानित चैनल से हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। आज यहाँ ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, यहाँ का मुद्दा है नीट का पेपर लीक। लेकिन केवल यहाँ जितने आदमी हुए ये नीट पेपर लीक से नहीं जुड़े हुए। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मुझे 11 साल हो गए इंडस्ट्री में। 11 साल में निरंतर मुझे रोज़ 1 से 2 घंटे देने पड़ते हैं अपने आप को ताकि मैं अपने स्किल को डेवलप कर सकूं, एआई मुझे रिप्लेस ना कर दे। और ऐसा करते हुए जो मैं सैलरी कमाता हूं तो साल के अंत में मुझे पता चलता है कि 5 लाख रुपए मेरी सैलरी से सरकार ले गई। तो वो जो 5 लाख रुपए वो एक सरकार का सिस्टम है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। लेकिन जब उस 5 लाख रुपए की 25 करोड़ बनकर एनटीए जैसी एक संस्था का गठन किया जाता है जिसका काम है कि वो पेपर ठीक से कराए और वो अपना काम नहीं करा पाती, तो ऐसी संस्था को भंग करना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री है जिनका दायित्व बनता है कि वो पेपर ठीक से कराए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। जैसे कि अगर हम खुद को देखें
अगर मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं डिलीवर नहीं करूंगा, मेरी कंपनी मुझे कल को निकाल देगी। ये नेता तो फिर भी 5 साल के लिए चुन के आते हैं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जब अपने न्यूज़ चैनल में वापस जाएंगे ये रिपोर्ट को लेकर, तो आपकी जो सैलरी है, आपका जो चैनल है TDS काट कर आपको सैलरी देगा, वो टैक्स सरकार को जाएगा। उस टैक्स के पैसे से जो सरकार चलती है, अगर हम लोगों को डिलीवरी ना देने पे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है, तो हम सरकार और ये नेताओं को बदलने के लिए 5 साल का इंतजार क्यों करें? तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये वो ऑप्शन है, ये वो आवाज़ है आम आदमी पार्टी की, जो उसको आम आदमी की जो उसको ये ऑप्शन दे रही है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप तुरंत उसका विरोध करिए, और गलत करने वाले को और गलत करने से जुड़े हर आदमी को उसकी जगह से बदल दीजिए। उन्हें सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। हम लोगों ने वोट दिया, वोट देकर सरकार को बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को 5 साल तक झेलेंगे। हमें ना डिलीवर करने पे कंपनियां हमें निकाल देती हैं। कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कितने नेता प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के साथ खड़े होते हैं जब उनका ले ऑफ होता है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, कन्वर्जिस, हजारों ऐसी बड़ी बड़ी IT कंपनियां जिन्होंने लाखों लोगों को रातों रात ले ऑफ कर दिया, कोई उनके पक्ष में बोलने नहीं आया। आज बात यहाँ शिक्षा की हो रही है, कल हम बात वित्त मंत्रालय से भी करेंगे, कल हम बात निर्मला सीतारमण से भी करेंगे, उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। उसके बाद JP नड्डा जी से बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उनका भी इस्तीफा मांगा जाएगा, और उसके बाद कानून व्यवस्था पर भी बात होगी। जब भी हमारे देश की कानून व्यवस्था जैसे गिरती जा रही है, अगर उसको भी डिलीवर नहीं किया जाता तो हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। हर उस व्यक्ति की जवाबदेही बनती है जो पद लेकर बैठा है लेकिन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। लेकिन शिक्षा मंत्री तो अब कह चुके हैं, एश्योर कर चुके हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा, और होता है। और जिन लोगों ने किया था CBI ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि वायुसेना को हम इन्वॉल्व करेंगे, वो पेपर लेके जाएगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ये अश्योरेंस वो उस बच्चे को आप दे सकते हैं? उस बच्चे का जो मनोबल टूटा है 2 साल की तैयारी करने के बाद, जिसने कठिन परिश्रम से पेपर दिया। मेरे खुद एक रिश्तेदार हैं जो गांव में किसान है, वो गांव में बैठकर खेती करते हैं और अपने बच्चे को उन्होंने आकाश में दिल्ली में एडमिशन करवाया। और अगर एक मिनट, अगर उस बच्चे को आप ये कह दें कि ठीक है पेपर लीक हो गया, आपकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अब शिक्षा मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं, तो क्या ये उसके लिए काफ़ी है? क्या जो उसके 2 साल की मेहनत, जो 2 साल का पैसा, जो दिन रात की नींद उसने गवाकर अपने लिए तैयार करा, तो क्या ये काफ़ी है? शिक्षा मंत्री का काम केवल ये नहीं कि दूसरे के ऊपर गलती डालकर और उसको उसके पद से हटाकर और अपना पल्ला झाड़ लें। हम ये कतई नहीं मानेंगे कि नागपुर से पर्ची चली, पर्ची का पर्चा बना, पर्चा पर चर्चा हुई और नेता बनकर बैठ गए। नागपुर संघ के जो मुख्यालय, अगर वहाँ से पर्ची बनकर कोई नेता बनता तो हम उस नेता को नेता नहीं मानते। नेता इसी सरकार में, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, उनके रेल मंत्री रहते हुए 2 रेल हादसे हुए, जिसमें दुखद हुआ कि 25 से 30 लोगों की मृत्यु हो गई। 2017 में सुरेश प्रभु ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनका इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानते हुए रेल मंत्री से त्याग पत्र देकर वो फिर पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया गया। तो ऐसे भी लोग हैं इस सरकार में, तो ऐसे लोगों को आप मंत्री बनाइए जिनको फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को नहीं जो सिर्फ कुर्सियां गर्म करने के लिए और ऐसी कमरों में बैठने के लिए मंत्री बने हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक्शन लिया गया, ये एक्शन बहुत देरी से लिया गया है। अगर ये शुरुआत में ही एक्शन लिए गए होते, जो कड़े कदम है, जो पिछली बार जो कमेटी गठन की गई थी उसके सुझावों को, उसके सजेशंस को माना गया होता, तो आज ये पेपर लीक नहीं होता। अब आज जो ये मीडिया इकट्ठा हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में नहीं मानने वाली, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ये नाम बताइए। आसिफ, मेरा नाम आसिफ है, और मैं ये कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के लिए ये प्राइड का दिन है, क्योंकि ये पहला प्रोटेस्ट है जो एजुकेशन के नाम पे हो रहा है। वरना आज तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पे या धर्म के नाम पे हुए हैं, एजुकेशन के नाम पे नहीं हुआ है। लेकिन इसमें भी कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रहा है और डीप स्टेट का कनेक्शन है। सर देखो, विदेशी ताकत है इसमें। जब किसान ने आंदोलन किया था तो तब तो उनको पाकिस्तान, तो ये इस देश का कल्चर बन चुका है कि जो सही के लिए आवाज़ उठाएगा उसको एंटी नेशनल कहा जाएगा। तो ये तो इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, तो इस बात पे बात करनी बेकार है। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो एयरफोर्स है वो पेपर ले जाएगी, यानी हमारा जो ब्यूरोक्रेट है वो इतना खोखला हो चुका है कि अब पेपर कराने के लिए भी आर्मी उतारनी पड़ेगी, तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता सर। अगर आर्मी को ही सब कुछ करना है तो फिर आर्मी को हैंड ओवर कर दो ना देश सर फिर तो आर्मी को हैंड ओवर कर दो ना। अगर हमें आर्मी पे ही भरोसा है, हमारी आर्मी तो है सर, हमारी आर्मी पूरी दुनिया जीत सकती है। अगर पेपर कराने के लिए भी एयरफोर्स को यूज़ करना पड़ रहा तो ये इस देश के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए मरने वाला दिन है कि हमें आर्मी इंतजाम, एक पेपर को मतलब लीक से बचाने के लिए हमें आर्मी का सहारा लेना पड़ रहा है। सर आर्मी बॉर्डर देखेगी या और चीज़ें देखेगी? अब तो फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या काम है? क्या काम है उस इंसान का जो एक पेपर नहीं करा सकता? उसके लिए भी उसमें आर्मी चाहिए। इसमें जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, वो सब जो है डर जाएंगे या वो लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ हमारा पुलिस सिस्टम क्यों है सर? फिर पुलिस सिस्टम कहाँ है? फिर हमारे IAS IPS कहाँ है? अगर हर चीज़ में ही आर्मी आएगी तो फिर हमारे देश के इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर तो बेकार है ना सर।
फिर तो वो सिर्फ गाय पकड़ेगा या किसी गाय के नाम पे इनकाउंटर करेगा, यही होगा ना सर। अगर हम पेपर लीक कराने की भी जिम्मेदारी अपनी आर्मी को दे रहे हैं तो यह हमारे लिए शर्म की बात है, और इस गवर्नमेंट के लिए ये डूब मरने वाली बात होनी चाहिए कि एक पेपर लीक कराने के लिए हमें आर्मी का सहारा लेना पड़ रहा है। पेपर कराने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? एक पेपर कराने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? तो ठीक है ना, फिर उसको हटा दीजिए, उस संस्थान है पेपर कराने का, उसे हटा दीजिए, वो पैसा हमारा ही दो, हमारा टैक्स का पैसा, उसको वो हमारा पैसा बच जाएगा, आर्मी को दे दीजिए। फिर सर यार नो मोर्शल कर दो ना, नो मोर्शल कर दो, फिर क्यों जरूरत है यहाँ पे चुनाव के नाम पे? मंत्री की जरूरत ही क्या है हमको? चुनाव हटा के दो ना नाम पे इसको, इतना पैसा आर्मी को दे दो सीधा। क्या जरूरत है सर? इसको क्या जरूरत है? कितना पैसा खर्च होता है एक पेपर के लिए? कितना पैसा खर्च होता है? हर 6 महीने में हमारे इलेक्शन होते हैं, हजारों करोड़ का खर्चा होता है। जब सरकार नहीं रोक सकती और सब कुछ आर्मी को करना है तो फिर क्या फायदा इस चुनावी ढिंडोरे का, क्या फायदा इस सिस्टम का? सर बात यह है कि अगर पेपर कराने के लिए भी हमें एयरफोर्स प्लेन यूज करने पड़ रहे हैं। आपने अभी बोला कि इनका फंडिंग हो रही है, आपको पता है कहाँ से हो रही है फंडिंग? आपने नहीं बोला, आपने अभी बोला, इन्होंने बोला। सुन तो लिए बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। बीजेपी के मंत्री ने तो ये भी कहा था कि 90% पाकिस्तानी इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा अपना बताया नहीं कितने परसेंट लोग कहाँ के फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 10 लोग भी एजुकेशन के नाम पे खड़े हुए हैं ना, वो इस देश के लिए गर्व का दिन है। इसके लिए इंस्टाग्राम पे कौन फॉलो कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि यहाँ पे जंतर मंतर पे अगर 10 लोग भी एजुकेशन के नाम पे खड़े हुए हैं, वो आज इस देश के प्राइड का दिन है। कह रहे हैं एजुकेशन के नाम पे मोदी विरोधी ताकतें जमा हो रही है, देश विरोधी ताकतें जमा हो रही है। कह रहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। सर देखो, जितने ये हिंदू रक्षा दल, प्रीस्रोही, ये सब देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं। जिस दिन ये सरकार जाएगी, ये अपने आप को बचाने के लिए सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें देश के बच्चों से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। इनको पता है कि ये सरकार जाएगी, इनके बुरे दिन शुरू होंगे, क्योंकि इन्होंने जो देश में नफरत फैलाई है। इस सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि इस्तीफे बहुत कम होते हैं। अगर मंत्री जी के समझ में आता खुद से कर दे तो बात अलग है, दबाव बना के आज तक कोई इस्तीफा नहीं दिलवा पाया। तो सर ये क्यों नहीं होना चाहिए इस्तीफा? तो अगर आपकी गलती को लगता है कि मुट्ठी भर कॉकरोच जो है इस्तीफा ले पाए? सर बात मुट्ठी भर कॉकरोच की नहीं है, सर बात यहाँ 22 मिलियन की नहीं है, बात यहाँ 22 लोगों के लिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान के अंदर नैतिकता होगी तो वो इस्तीफा देंगे, और बेशरम होंगे तो वो पूरी दुनिया भी अगर तो कह चुके हैं कि मुझे खेद है, मुझे दुख है, और आइंदा ऐसा पेपर नहीं। अगर वो वाकई में उनके अंदर नैतिकता है तो वो इस्तीफा देंगे। अगर बेशरम है और कुर्सी के लालची हैं तो इस्तीफा नहीं देंगे, बात खत्म। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। जो स्टूडेंट मरे हैं, जो नीट के जो स्टूडेंट मरे हैं, कम से कम 15-20 बच्चे मर गए हैं, इनका क्या हुआ? इनके बारे में क्यों नहीं बोलते? हम दिल्ली से ही हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, इधर ही अभी हम 1-1.5 घंटा लगाया आने में, तो हमने देखा कि हमें तो ये बात जो कह रहे हैं, अभी बाहर हमने देखा कुछ राइट विंग के लोग भी आए हुए थे, कह रहे हैं कि यहाँ पर देश विरोधी ताकतें जमा हो रही है, नेपाल और श्रीलंका। मैं उसको जवाब देता हूँ, आप मेरी बात सुनो। हमने कांग्रेस पार्टी ने एक आह्वान किया कि यहाँ प्रोटेस्ट होगा, मेन गेट खुला हुआ है, कोई आदमी है लेफ्ट विंग का है, राइट विंग का है, कहीं से हम कैसे रोकें उसको? पुलिस वाले रोकेंगे या हम रोकेंगे? हम अपनी बात के लिए खड़े हैं यहाँ पर। उसी बात आप रोके नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग देश विरोधी ताकतों के साथ। सर देखो, जब यहाँ कोई आंदोलन उठा उसको दबाया तो इन्हीं बातों से गया है ना कि हम यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। अभी हो सकता है अब जैसे इन्होंने बोला है कि अगले शनिवार फिर इकट्ठा होना है यहाँ पर, अब जेएनजी पढ़ेंगे तो हो सकता है इनकी अपनी तैयारी भी अलग होगी, इसको दबाया जाए या दंगा करा जाए या कोई और कहानी करी जाए। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कैमरे घुमाओ, देखो सारी पढ़ी लिखी जनता है यहाँ, सारे स्टूडेंट्स हैं, कौन ऐसा आदमी आपको एक नजर आ रहा है जो यहाँ गलत हो? क्या कहेंगे भाई? हाँ जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। जितने भी ये पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इतनी बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब हो रखा है। 12 सालों से हम परेशान हो चुके हैं। ना पेपर ढंग से होते हैं, ना रेल मंत्री से रेल दुर्घटनाएं रुकती हैं, ना महंगाई गृह मंत्री से दंगे रुकते हैं, ना पेपर लीक हो रहा है। मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफे से नीचे बात नहीं होगी, अगर इस्तीफा नहीं होता है फिर क्या करेंगे? देखो जी, ऐसा टाइम है, आगे बढ़ाएंगे, ये उनके दिल से पूछिए। लेंगे हमें कॉकरोच, हम इस्तीफा लेके रहेंगे, हम हार नहीं मानते, चाहे हमें कितना भी दबा लो, चलो हम कॉकरोच हैं, कितना भी कर लो, लेकिन हार नहीं मानेगा, इस्तीफा लेके रहेगा। मान लीजिए अगर इस्तीफा नहीं होता है तब क्या करेंगे? तब आगे बढ़ाएंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट होगा, आगे बढ़ाएंगे। हम आंदोलन इससे बड़ा करेंगे और कॉकरोच आएंगे इससे, लेकिन इस्तीफा हम लेके रहेंगे, ये बहुत ही हार नहीं मानेंगे हम। ये बहुत ही गलत बात है। सीजीआई के द्वारा यह सब बोला जाना है देश के बेरोजगार युवाओं को, परेशान युवाओं को, जो 12 साल से परेशान है इस सरकार से, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। मैं 29 में फिर हम प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे। देखो हमारे वोट डालने का अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है। सीजीआई जी को मोदी जी से और एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहिए था कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये बच्चे मरे हैं, इसकी जवाबदेही आप क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे? उनसे सवाल पूछना चाहिए था।
और ये जो है इनको गलत है। एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, देना पड़ेगा। 12 साल से लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, इतनी जंगल काट रहे हैं, महंगाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किसी से टॉप 5 के जो भारत में नेता है उनसे अपने काम हो ही नहीं रहे, उनको हटना चाहिए और कैपेबल मिनिस्टर बनने चाहिए। कैपेबल कौन होगा आपकी नज़र में? कैपेबल वो होगा जो पढ़ा लिखा होगा। किसी भी 7वीं पास को 8वीं पास को आप गद्दी देते रहे, आप 100 करोड़ आदमी की जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो पढ़ा लिखा ही नहीं है। इसे ये समझ नहीं है क्या कहते हैं देश चलाना कैसे है। आप अगर क्या कहते हैं किसी लगता है गोदी में तो लगता है कि एक ही एक बंदा है जो देश संभाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी लोग हैं जो देश अच्छे से संभाल सकते हैं। इन पढ़े लिखों को देश संभालना चाहिए, चौथी फेल को नहीं संभालना चाहिए। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, देश के लायक। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, धर्मांत प्रधान को देना चाहिए और प्लस मोदी को भी देना चाहिए इस्तीफा। ये भी उसके लायक नहीं है बिल्कुल भी। चलिए तो देखिए, ये युवा कॉकरोचों की राय है कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और इसके आगे भी अगर आज इस्तीफा नहीं होता है तो इसके आगे भी आइंदे जो है और प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें और कॉकरोचों को जोड़ा जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।